Hello bachcho, let's see the question. So here in this question we have two columns. This is column 1 and this is column 2, and in column 1 we are given some compounds, and in column 2 we are given some properties of these compounds, so we have to match the elements in column 1 with elements in column 2. So now let us first see. Now here यहाँ पर given है 1,4 addition. So 1,4 addition is a property of conjugated compounds, conjugated pi bonds. सो जिसमें 2 और मोर पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड होकर रहेंगे लाइक दिस, और या फिर यहाँ पर एक कार्बोनिल भी हो सकता है और एनी अदर ग्रुप जिसमें कि ऐसे 2 पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम होकर रहेंगे, वहाँ पर 1,4 एडिशन हो सकता है लाइक दिस. सो दिस इज 1 2 3 एंड 4. सो अगर हम एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड करें देन उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट 1 एंड 4 पोजिशन में ऐड होगा. सो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कौन कौन सा है? A इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बिकॉज यहाँ पर कार्बोनिल के साथ ये CH डबल बॉन्ड CH2 कॉन्जुगेशन में है, बिकॉज दिस कैन शिफ्ट ओवर हियर एंड दिस कैन ट्रांसफर ओवर हियर. सो ये कॉन्जुगेशन में है, सो ये P के लिए वैलिड होगा. देन इन ऑप्शन नंबर B यहाँ पर ये जो कार्बोनिल है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है बिकॉज इसका नेक्स्ट जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. इन नेक्स्ट कंपाउंड ये भी कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है. सो दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर P. एंड यहाँ पर इन द फोर्थ ऑप्शन वी डू नॉट सी एनी कॉन्जुगेशन बिकॉज यहाँ पर इन दोनों कार्बोनिल्स के बीच में जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. सो दिस इज नॉट इन कॉन्जुगेशन. सो इसका होगा A एंड C. नाउ अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें देन दैट इज टॉटोमेरिज्म. सो टॉटोमेरिज्म डील्स विथ दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें कि एक कार्बोनिल होता है, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज अ मिथिलीन ग्रुप और एनी कार्बन कंटेनिंग वन हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, जिसमें कि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक अदर ग्रुप अटैच्ड है, सपोज R. सो इसमें क्या हो सकता है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस और OH माइनस ये हाइड्रोजन यहाँ पर माइग्रेट कर सकता है एंड वी कैन गेट अनदर आइसोमर लाइक दिस. सो दिस इज R single bond OH and this is double bond and here we can have R and this is R dash. So ये है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म जिसमें कि एक कीटोन एक इनॉल में कन्वर्ट होता है. Now this is a property of a compound which contains at least one sp3 hybridized carbon next to the carbonyl. So इसमें in compound A यहाँ पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. सो A इसके लिए वैलिड होगा. देन इन ऑप्शन B ऑल्सो बिकॉज B के पास भी एक कार्बन है जो जहाँ पर कि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है. इन C देयर इज नो कार्बोनिल ग्रुप, सो C ऑप्शन वैलिड नहीं होगा. एंड इन ऑप्शन D ऑल्सो वी हैव दिस ग्रुप जिसमें कि दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो दिस इज D. नाउ अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, दिस इज AgNO3 in presence of NH4OH. So this is this one. This is known as Tollens reagent. Tollens reagent. And ये दोनों मिलके एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं दैट इज AgNH3 whole 2 OH. So this is diamine silver 1 hydroxide और Tollens reagent. So Tollens reagent यूज किया जाता है फॉर aldehydic compounds. So suppose this is one aldehyde RC double bond OH, and if we treat this compound or this ion specifically AgNH3 whole 2 plus, then ये क्या करता है? इसको ऑक्सीडाइज कर देता है so that we'll get carboxylate ion RC double bond OO minus, and along with this we'll get NH3 and we'll get silver जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है. सो दिस इज सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर. एंड सिंस ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन से हमें पता चलता है कि कंपाउंड एक रिएक्शन मिक्सचर में एल्डिहाइड प्रेजेंट है. सो दिस टेस्ट इज फॉर एल्डिहाइड्स. नाउ इन ऑप्शन ए देयर इज नो एल्डिहाइडिक ग्रुप बिकॉज दोनों साइड्स में
इस कार्बोनिल के दोनों साइड्स में कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. नाउ इन ऑप्शन बी एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इन C देयर इज नो कार्बोनिल सो नो एल्डिहाइड. एंड इन ऑप्शन D यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज this C double bond O is directly attached to one hydrogen. So यहाँ पर वैलिड होगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. सो दिस इज बी एंड डी. एंड last test, that is 2,4-DNP test. Now 2,4-DNP test is for both aldehydes and ketones. So ये एक addition reaction है. So suppose this is a carbonyl compound R-C double bond O and इसके साथ हम ऐड करेंगे 2,4-dinitrophenylhydrazine which is like this H2N NH and this is phenyl ring and इसमें 2 second and 4th position में nitro groups attached है and this is NO2. So इसमें क्या होता है, एक addition compound form होता है and water release होता है. So यहाँ से water eliminate हो जाता है and we'll get this compound, that is R dash C double bond N, then NH, and here we have this phenyl ring which contains nitro groups at 2nd and 4th positions. So this is 2,4-dinitrophenylhydrazone जो कि एक कलर फॉर्म करता है ऑन रिएक्शन विद दीज कार्बोनिल कंपाउंड्स. सो ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के लिए रिएक्शन शो करता है. नाउ इसमें ए में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ए में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज दिस कार्बोनिल इज लिंक्ड टू 2 कार्बन एटम्स. सो इन बी ऑल्सो वी हैव एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, सो ये भी शो करेगा. इन सी वी डू नॉट हैव एनी एल्डिहाइडिक और कार्बोनिल ग्रुप बिकॉज यहाँ पर सिर्फ दोनों डबल बॉन्ड्स हैं. एंड इन ऑप्शन डी वी हैव 2 कार्बोनिल ग्रुप्स, वन इज कीटोन एंड अनदर इज एल्डिहाइड. सो ये भी रिएक्शन शो करेगा फॉर 2,4-DNP टेस्ट. नाउ आवर मैचेस फॉर S is A, B and D. So now finally we have all the matches for these two columns. Those are given over here. So A किसके साथ linked है? A is linked with P, Q and S. P, Q, S. Now B is linked with, B किसके साथ link है? B is linked with Q, R and S. Q, R, S. C is linked with P, only P. So C is linked with P and D is linked with Q, R and S. So this is Q, R and S. So this is the final answer to this question. I hope you understood the concept. Thank you.